लामा जो है हम लोगों के सम्मानित हैं और आपको मैं बताऊं कि पिछले 66 साल से भारत के लोगों ने जो है उनको हमेशा सम्मान दिया और मेरे लिए तो दलाई लामा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जिस मेरा गांव जो है विक्रमशिला है। विक्रमशिला ने इस दुनिया में पहला हवाई सांसद दिया भगवान अतीश दीपांकर, और भगवान अतीश दीपांकर ये दलाई लामा पंथ और पंचेन लामा पंथ की जो स्थापना हुई उसमें भगवान अतीश दीपांकर का जो है सबसे बड़ा योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस गांव का हूं जिसने कि सारे पंथ की स्थापना की, तो हमारे लिए हमेशा सम्मानित है। उनको कुछ भी मिलेगा तो मुझे लगता है खुशी होगी। अगर ये एमपी फोरम बनेगा तो आप भी सपोर्ट में जाएंगे सर? हम तो इन जो तिब्बत के जो फोरम है, भारत तिब्बत मैत्री फोरम जो है सांसदों का, मैं उसमें 2009 से जब से सांसद बना हूं तब से मैं ऑलरेडी हूँ। सर, जो आपका महाराष्ट्र को लेकर जो आपका क्या राय है सर? बिहार में कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। वोटर तो वही होंगे ना जो भारत के नागरिक हैं। और भारत के नागरिक मान लीजिए कि किसी जगह पर, किसी विधानसभा में, जो हमने अपने झारखंड के चुनाव में देखा और जिसको माननीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं, मतलब माननीय राहुल गांधी जी के इस बात से सहमत है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी से ही सीख कर ये काम स्टार्ट किया होगा। उनका ये कहना है कि किसी विधानसभा में 10% वोट बढ़े और किसी विधानसभा में 150% वोट बढ़े। जो हमारे यहाँ झारखंड में हुआ, अभी जस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें कम से कम 40 ऐसी विधानसभा थी, और खासकर मेरे इलाके में संथालपन्ना की 18 विधानसभा, जहाँ की वोटर 150% के आसपास थे। तो जब इतनी तेजी से वोटर बढ़ते हैं तो वोटर कहाँ थे? और मान लीजिए कि 80 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 75 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 65 साल का कोई बूढ़ा आदमी, वो 2010 में वोटर नहीं, 15 में वोटर नहीं, 20 में वोटर नहीं, और वो 25 में यदि वोटर हो गया तो उससे पूछा जाएगा ना कि भैया आप 75 साल तक वोटर क्यों नहीं थे, कहाँ थे? तो यदि ये चुनाव आयोग यदि मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी है। और भारत का जो नागरिक है उसी को वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, अब सहमत है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसी को चुनाव आयोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये बिहार में ही है ना, ये दूसरी स्टेट में भी इसको लागू करना? मैंने सुना है कि दूसरे राज्य में भी हो। अभी जैसे झारखंड में इलेक्शन नहीं है, लेकिन झारखंड में शायद इसके बाद इसकी ड्राइव स्टार्ट हो। सर, कन्हैया कुमार का कल भी हुआ था, उसकी वो उनका अपना पार्टी का इंटरनल। सर, सिक्किम में इस बार जो बैठक आयोजन किया हुआ है सर, इसके ऊपर सर आपका प्रतिक्रिया? देखिए, सिक्किम क्या है कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत जगह, सिक्किम के लोग बहुत अच्छे, सिक्किम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया। कहा जाता है कि सिक्किम के लोग जो है अपने घरों में आज भी ताला चाबी नहीं लगाते, और नेचर अपने आप में इतना खूबसूरत है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ की नेचर मिलता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम सभी चिंतित हैं, पूरी पार्लियामेंट, पूरे देश चिंतित है, खासकर मोदी जी चिंतित हैं। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह का रेल लाइन आ रहा है सिलीगुड़ी से यहाँ, 1 घंटे में जो है आप सिक्किम पहुँच जाएंगे। तो इस तरह की कनेक्टिविटी यदि हो जाएगी तो पूरी दुनिया में जो अमीर लोग भारत से दूसरे देशों में जा रहे हैं वो सभी सिक्किम में आएंगे। सिक्किम का टूरिज्म बढ़ेगा, सिक्किम का रोजगार बढ़ेगा, सिक्किम के लोगों को लगेगा कि देश में यदि विकास हो रहा है तो मेरा भी उसमें योगदान है। इसलिए हम यहाँ आए और हमारी पूरी कमेटी जो है सिक्किम के सभी लोगों के प्रति शुक्रगुजार है, और हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सिक्किम जो है स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत जगह है। सर, आप चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी, तो ये दूरदर्शन का थोड़ा इश्यू है कि यहाँ परमानेंटली नहीं बन पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। इसमें हमने कहा है, और सिक्किम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी उसमें हमेशा सहयोग करेगी। आज मैंने भूटिया लैंग्वेज के लिए, आज हमने लेप्चा लैंग्वेज के लिए, इसके लिए भी कहा कि उसमें जो है कार्यक्रम जितने हो सकते हैं हो करिए। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का कार्यक्रम है दूरदर्शन, वो भूटिया लैंग्वेज और लेप्चा लैंग्वेज में नहीं कर रहा है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और अगले महीने से वो चालू हो जाएगा। सर, कई एमपीज और सिक्किम के भी एमपी, अरुणाचल के एमपी का भी एक डिमांड है कि दलाई लामा को भारत रत्न के लिए, ये बात पर आपकी क्या टिप्पणी है? दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए? ये बड़ा ही चीज़ें हैं। मैं दलाई लामा जो है हम लोगों के सम्मानित हैं, और आपको मैं बताऊं कि पिछले 66 साल से भारत के लोगों ने जो है उनको हमेशा सम्मान दिया, और मेरे लिए तो दलाई लामा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है
कि मैं जिस गांव मेरा गांव जो है विक्रमशिला है, विक्रमशिला ने इस दुनिया में पहला वाइस चांसलर दिया भगवान अतीश दीपांकर, और भगवान अतीश दीपांकर ये दलाई लामा पंथ और पंचेन लामा पंथ की जो स्थापना हुई, इसमें भगवान अतीश दीपांकर का जो है सबसे बड़ा योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस गांव का हूं जिसने कि सारे पंथ की स्थापना की। तो हमारे लिए हमेशा सम्मानित है, उनको कुछ भी मिलेगा तो मुझे लगता है खुशी होगी। अगर ये एमपी फोरम बनेगा तो आप भी सपोर्ट में जाएंगे सर दलाई लामा हम के तो बारे में? इन जो तिब्बत के जो फोरम है, भारत तिब्बत मैत्री फोरम जो है सांसदों का, मैं उसमें 2009 से जब से सांसद बना हूं तब से मैं ऑलरेडी हूँ। सर जो आपका महाराष्ट्र को लेकर जो